नमामि शमीशानः निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमोकाशे वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारे सारं नतोऽहं तुषारात्रिशङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरम् अस्फुरन्मौली कौलिनी चारुगंगा लशब्द भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नील कंठं दयालं मृगाधीशरे मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं भजं भानु कोटि प्रकाशं त्र्यशूल निर्मूल नंशूल पानी भजेऽहं भवानी पते भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन में थारी आपतमानात पादार बिंदं भजन्ति हि लोके वरे रुद्राष्ट कर्तो से ये पठेंदा सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण से श्री शिव महापुराण के महात्म को हम लोग सुन रहे हैं और मेरे मन में किया तो आज हम थोड़ा सा सुना दिए। कोई भी गलती हुआ हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि प्रभु का जो कृपा होता है अशुद्धि के साथ भी माता पिता अपने पुत्र की सारी गलती को माफ़ करते रहते हैं। कोशिश बच्चों का यही होता है कि माता पिता का आदर सम्मान करें, साथ साथ उन्हें आदर दें, सम्मान दें, और माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। देवता भी मेरे उसी प्रकार से हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव। ये परम गोपनीय से गोपनीय बात है जिसमें हम लोग देवताओं को माता पिता के समान मानते हैं। विद्या जितने भी हमारे जीवन का जो भी रहस्य है सब हमारे देवता ही हैं, माता पिता भी हैं, सारे लोग गुरु हैं, सबके सब हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। अब हम लोग श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है।
भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत की कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे सावन मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों की नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरी को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्यों में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठान पर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से परा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर की समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष का मालाएं उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब की सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनकी चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाला उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछा, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर
सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार से हम लोग का आज का ये पूर्ण हुआ। कल हम लोग फिर शुरू करेंगे और प्रभु का कृपा हम लोगों को इसी पर बरसते रहे, ताकि जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। और राम नरेश जी वक्ता के माध्यम से नमस्कार है, प्रणाम है और धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह से छोटा छोटा करके लाता रहूँगा और आप लोग इसका आनंद उठाएं। थोड़ा सा समय निकालें सत्य सनातन के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षा प्रदान तभी होगा जब हम धर्म के सत्य के साथ रहेंगे। हम लोगों की बहुत सारा पुण्य जब जमा होता है तो हम लोग सत्य सनातन में हम लोग का जन्म होता है। और धर्म एक था और एक है, एक ही रहेगा। कभी न धर्म बना था न बनेगा। पृथ्वी के बाद भी धर्म था, उसके बाद भी धर्म रहेगा। इसीलिए हम लोग की जो कलयुग है, पृथ्वी का निर्माण तो हम लोगों के शास्त्रों में दिखाया गया है। हिरण्याकश्यप और उसके जो भाई थे, उनके माध्यम से जो है पृथ्वी को नष्ट कर देगा, लेकिन फिर प्रभु ने इस पृथ्वी को स्थापना की। इसीलिए हम लोग ही सत्य हैं, सत्य और कोई नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो।